हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 1.1 का आज हम पहला प्रश्न करने वाले हैं। सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब केवल गुणनखंड निकाल के छोड़ देना है। ये सवाल बहुत ही सरल है, बहुत अच्छे से करना है। बस इतना ध्यान रखना कि कई जो इसमें सवाल दिए गए हैं उनके गुणनखंड आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने हैं, क्योंकि वही एग्जाम में आ सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। तो चलिए पहला सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल है 140। तो हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे जो है हल लिख दिया और नीचे लिख देंगे 140 और बराबर का चिन्ह। मतलब 140 के जो गुणनखंड आएंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन गुणनखंड निकालेंगे कैसे? तो देखो ये सवाल ही है कि अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो मतलब 140 के गुणनखंड इसी साइड में आप लिख सकते हो कि हमने इस तरीके से देखो निकाले भी थे, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ आपने गुणनखंड निकाले हैं। तो पहले देखो इकाई अंक 0 होता है। तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई है कि मैंने गुणनखंड निकालना अलग से ही एक टॉपिक बताया था, है ना, आपको ध्यान होगा। उसमें मैंने आपको केवल गुणनखंड निकालना सिखाया है और उसका बेसिक मैंने आपको रूट बताया है कि किसी भी संख्या में जब भी गुणनखंड निकालना है तो किसी भी कोई भी संख्या दी रहती है तो सबसे पहले 2 से भाग करना ट्राई करो। जब 2 से भाग नहीं जाता है तो फिर आप 3 से ट्राई करो। कभी कभी कोई संख्या ऐसी होती है जिनमें 3 से भी भाग नहीं जाता तो 5 से ट्राई कर लो। 5 से नहीं गया तो फिर 7 से कर लो, 7 से नहीं गया तो फिर इससे कर लो, 11 से कर लो, 11 से नहीं गया तो 13 से कर लो। तो कुछ जो है संख्याएं हैं इनको आप डायरेक्ट याद कर लोगे, 2 3 5 7 11 13। तो एग्जाम में आप फंसोगे नहीं, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि हम जिस सवाल पे कम फोकस रखते हैं वही परीक्षा में आ जाता है। इसलिए कोई भी सवाल है उसको बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से करना है, ठीक है। और सभी सवाल आईएमपी होते हैं, ऐसा कोई आईएमपी नहीं होता। पेपर में आ जाता है तो वो आईएमपी कहलाने लगता है। चलो 140 जो आपको दिया गया है, पहले किससे ट्राई करना है? 2 से। तो 2 सत्ते 14, 7 बार गया। 0 जो ऊपर रहता है ना, मैंने आपको बताया कि जो 0 रहता है उसमें कोई भाग नहीं देते, वो 0 सीधा उतार देते हैं, तो 0 आ गया। अब 2 से करो ट्राई। तो अब पता कैसे चलता है? जैसे इकाई अंक में अगर 0 है, ध्यान रखना, अगर इकाई अंक 0 है तो 2 से भाग जाएगा और 5 से जाएगा। बिल्कुल निश्चित है, कंफर्म, बिल्कुल बिना सोचे आप 2 से भाग कर सकते हो। अगर इकाई अंक क्या है? 0 है, तो 2 और 5 इनसे तो भाग जाएगा ही। तो चलो 2 से भाग करते हैं तो 70 के आधे कर देते हैं 35। मैंने आधे क्यों किए? क्योंकि जब भी 2 से भाग देते हैं तो उस संख्या का आधा ही होता है, क्योंकि 35 दूनी 70 ही होंगे। और वैसे नहीं बनता है तो ऐसा कर लो, 2 तिया 6, 7 में से 6 बार 6, 3 बार में 6 तो निकल गए। अब एक बचा, क्योंकि 7 थे, 6 निकले तो एक बचा, तो एक जो बचता है वो साइड में आ जाता है। साइड में आएगा तो कितने हो गए? 10, क्योंकि 0 बना ही था, एक साइड में आए तो 10, तो 2 पंचे 10, 5 बार चला गया भाग। ये तो आप पे बनता होगा, ठीक है। अब देखो जैसे इकाई अंक 5 है तो फिर हमें 5 से ही भाग देना चाहिए। इकाई अंक अगर 5 आ जाता है तो हमें 5 से ही भाग देना है, ध्यान रखना है। क्यों देना है 5 से भाग? क्योंकि 2 से नहीं जाएगा, 3 से जा सकता है, लेकिन यहाँ पे 3 से भी नहीं जा रहा है। इकाई अंक 5 है तो किस किस से जा सकता है? ध्यान रखना है, आप अपनी नोटबुक में लिखते जाइएगा। अगर कोई संख्या दी गई है और उसका इकाई अंक 5 है तो उसमें 3 से भाग जा सकता है और 5 से जा सकता है। तो 3 से नहीं जाएगा तो 5 से अवश्य ही जाएगा, बिल्कुल निश्चित जाएगा। तो 5 से जा रहा है, यहाँ पे 3 से नहीं जा रहा है, आप चेक कर लीजिएगा। तो 7 35, 7 बार में गया, फिर 7 से ही, 7 में 7 से ही जाएगा, तो 7 एकम 7। तो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 गुणित 2। तो सबसे पहले तो 2 के ऊपर 2 की घात, यानी 2 गुणित 2 है तो 2 के ऊपर 2 की घात भी हो सकता है। और 5 गुणित 7 सिंगल सिंगल है तो 5 और गुणित 7 हम इसको लिख देंगे और यही 140 के जो है आपके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। बोलो समझ में आया? ठीक है, समझ में आया है तो अभी वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। अब 156 है। 156 है तो कैसे करोगे? एक बार वीडियो को पॉज कर लो, खुद से भी कुछ प्रैक्टिस करना है, रखा रखाया मिल रहा है तो ऐसा ना हो कि आप बाद में भूल जाओ। तो 156 का वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो स्पीड में। अगर आप पूरे तरीके से ईमानदार हो तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करो जरा। चलिए अब मैं मान के चल रहा हूं कि आपने निकाला है, ठीक है। तो 156 को थोड़ा सा करेंगे अपन। 156 यहां पे लिखा। अब चूंकि अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो 156 साइड में लिख लिया। इसके बाद हम ट्राई करेंगे। देखो इकाई अंक अगर कोई सम संख्या है तो 2 से भाग जाएगा, मैंने गुणनखंड निकालना सिखाया है आपको, उसमें बताया था। अगर इकाई अंक कोई सम संख्या है, जैसे 2 4 6 8, सम संख्या समझते हो ना, जिसमें 2 का भाग पूरी बार जाता है। अगर इकाई अंक कोई सम संख्या है, ध्यान रखना, अगर इकाई अंक कोई सम संख्या है तो 2 से भाग जाएगा ही जाएगा, ध्यान रखना। अभी लग रहा होगा आपको कि सर बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम में बैठोगे तो मेरी ही बातें ध्यान आएंगी, बहुत ध्यान से समझना। तो 2 सत्ते 14, 7 बार में तो 14 निकल गए। यहाँ पे लिखे थे 15, तो 14 निकल गए तो एक बचा, तो एक साइड में आ गया, तो 16 हो गए, तो 2 अट्ठे 16। ऐसे करना पड़ता है। फिर इकाई अंक फिर से सम संख्या है, 8 एक सम संख्या है ना, तो फिर से 2 से भाग चला जाएगा। तो 2 तिया 6, 7 में से 6 निकल गए 3 बार में, तो 6 निकले थे कितने? 7, 6 निकले, एक बचा, 18 है।
2 इनाम 18, 39 आ गया। अब 39 ऐसी संख्या है जिसमें आप इकाई अंक देखोगे तो 9 है, जो कि एक विषम संख्या है। तो 9 है तो 3 से चला जाएगा, तो 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, 3 बार गया, फिर 13 आ गया, तो 13 में 13 से ही जाएगा, क्योंकि 13 जो है एक अभाज्य संख्या है, तो 13 एकम 13। तो अब 156 में 2 कितनी बार आया है? 2 बार, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 के ऊपर 2 की पावर, और 3 आया है 1 बार, तो हम लिख सकते हैं 3 गुणित, और 13 भी 1 बार, तो 13 लिख दिया। बोलो बनेगा कि नहीं? ऐसा ही आया है ना तुम्हारा? ठीक है। अब 156 के बाद जो तीसरा सवाल है वो है 38 25। तो यहाँ पे देखो 38 25 को हम लिखेंगे, बहुत ही धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ देखते रहो, सब कुछ बनेगा। तुम पे गणित में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी 1 शॉट भी बना दूंगा आपके लिए, तो रिवीजन हो जाएगा। तो 38 25 जो है वो कैसे करोगे? सबसे पहले क्या करना है, 38 25 जो है उसको आपको क्या करना है, लिख लेना है, बराबर का चिन्ह लगा लेना है। अब देखो 38 25 को साइड में लिख लो, 38 25 ऐसे लिख लोगे ना। फिर एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन, ये भी कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे सर। चलिए, इकाई अंक क्या है? 5 है। जब भी इकाई अंक 5 है, मैंने आपको बताया 2 चीजों से ट्राई करिएगा, पहली संख्या 3, दूसरी संख्या 5। मैक्सिमम 5 से जाता है, तो मैं 5 से ही ट्राई कर देता हूं। आप चाहो तो 3 से भी कर सकते हो, जैसे कि 3 से अगर आप सोचते हो तो 3 से जैसे आप सोचते हो तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, बचेगा 2 हो जाएंगे 22। तो 3 से जा रहा है तो कर देते हैं 3 एकम 3, है ना। अब 8 बचा, तो 3 अलग अलग संख्याओं में देते हैं, जब बड़ी संख्या हो तोड़ तोड़ के भाग देते हैं। देख लो कैसे, 3 एकम 3, 3 तो निकल गया। अब आ गए 8, तो 8 में 3 की दुनिया ऐसी पढ़नी है कि 8 से ज्यादा ना हो, तो 3 दूनी 6, क्योंकि 3 तिरका 9 ज्यादा हो जाएगा 8 से, तो 3 दूनी 6। समझ पा रहे हो ना? तो 3 दूनी 6 आ गया। अब 8 में 6 निकल गए, कितने बचे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितने बचे? 2 बचे। कितने हो गए? 22, क्योंकि 2 यहाँ ऑलरेडी है, 2 22 हो गए। तो 3 की दुनिया ऐसी पढ़ो कि 22 से ज्यादा ना हो, तो 30 आते 21, 7 बार गया, 21 हो गए। एक बचा, आप क्योंकि 22 थे, 30 7 21, 7 बार में 21 निकल गया, तो एक बचा हो गया 15, 3 5 15। क्लियर हुआ कि नहीं? तो अब देखो ये आ गया। अब 3 से फिर से ट्राई कर लेते हैं, 3 चौके 12, बिल्कुल 3 से फिर चला जा रहा है। 3 चौके 12, एक में नहीं गया तो 2 संख्या हमने इकट्ठी ले ली, 3 चौके 12, 4 बार में चला गया। फिर देखो 7 था, तो 3 की टेबल ऐसी पढ़नी है कि 7 से ज्यादा ना हो, तो 3 दूनी 6। अब क्योंकि हम 3 तरह का 9 पढ़ देते तो 7 से बड़ा है 9 अंक, तो 3 दूनी 6 ही रहने दिया कि कम ठीक है लेकिन ज्यादा नहीं, तो 3 दूनी 6। अब 7 में से 6 निकल गया, एक बचा 15 हो गया, क्योंकि एक बचा तो वो 5 के सामने खड़े हो गए, तो 15 हो गया। तो 3 5 15, 425 आ गया। लेकिन अब नहीं जाएगा 3 से, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे 3 एकम 3 करेंगे तो 4 में से 3 निकल जाएंगे, एक बचेगा 12, 3 चौके 12 पूरी बार चला जाएगा, तो 5 में फिर 3 का जाता नहीं है, तो 5 से ही ट्राई कर दो। तो 5 अट्ठे 40, 8 बार गया, बचे 2, 5 अट्ठे 40, समझ में आ रहा है कि नहीं? 5 अट्ठे 40, 40 निकल गए, 42 बचे, 42 थे, 40 निकल गए, तो कितने बचे? 2 बचे, हो गए कितने? 25 हो गए। तो फिर 5 25, ये 5 बार चला गया। फिर से समझ लो, 5 अट्ठे 40, 42 में से 40 निकल गए 8 बार में, तो कितने बचे? 2। अब 2 लिखे तो 5 के सामने आ जाएंगे, तो 25 हो जाएंगे, तो 5 25। अब फिर से 5 से दे दो, 5 की टेबल पहले 8 में पढ़ो, 8 से ज्यादा ना हो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 8 से ज्यादा हो जाते हैं, तो 5 एकम 5 ही रहने दो। अब 8 में से 5 निकल गए, तो कितने बचे? 3 हो गए 35, तो 6.75, 35 7 बार में चला गया। 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 एकम 17 ही रहने दो। तो 38 25 को क्या लिख सकते हो कि 3 है 2 बार, तो 3 के ऊपर 2 की घात, 5 है 2 बार, तो 5 के ऊपर 2 की घात, फिर 17 है 1 बार, तो 17। तो 38 25 के जो अभाज्य गुणनखंड है बेटा, वो आएंगे 3 के ऊपर 2 की घात, 5 के ऊपर 2 की घात, गुणित 17। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो ये जो 3 सवाल है मैंने आपको करवाए, और 3 सवालों में आपको बहुत, अब चौथा सवाल जो है उसको भी देख लो एक बार। 5005 है, इसको आपको वीडियो को पॉज करके करना है, अगर नहीं बनता है तो ही देखना है। चलिए मैं अब करवा देता हूं। तो देखो ये 5005 है, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि आप पे ना बने। सबसे पहले क्या करना है, 5005 बराबर इसके अभाज्य गुणनखंड यहाँ साइड में निकाल देते हैं। तो 5005 इकाई अंक, देखो मैंने बताया था कि जब इकाई अंक 5 है तो या तो 3 से भाग जाएगा या फिर 5 से जाएगा, लेकिन इसमें 3 का नहीं जा रहा है, आप ट्राई कर सकते हो, 5 का चला जाएगा। देखो 5 एकम 5, मैंने बोला था ना 0 है तो वो 0 ज्यों के त्यों उतरते हैं, तो 2 0 थे तो 2 0 हमने नीचे लिख दिए। फिर 5 का भाग 5 में गया 1 बार। अब 1001 बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड संख्या, यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं कि अब किससे चला जाएगा, बहुत ही दिक्कत हो गई। तो यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं जो एग्जाम टाइम में आपको ध्यान रखनी होती हैं, इसलिए बोलते हैं बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि आप समझ के आधार पे कितना भी पढ़ लो, लेकिन कुछ चीजों के बारे में पता होना ही चाहिए। जैसे ये संख्या 1001 है, अगर ये आ जाएगी और आपने ढंग से नहीं पढ़ाई की तो यहाँ फंस जाओगे।
यहां जाता है भाग 7 से, याद रखना किससे जाएगा, 7 से सीधा, ना 2 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना 5 से जाएगा। इसलिए मैंने रूल बताया कि पहले 2 से ट्राई कर लेना। इसमें आप 2 से ट्राई करोगे नहीं जाएगा तो आप कहोगे चलो 3 से कर लेते हैं। आप इस संख्या में 3 से ट्राई करोगे फिर भी नहीं जाएगा, आप इस संख्या में 5 से ट्राई करोगे फिर भी नहीं जाएगा, फिर आप आ जाओगे 7 पे। तो मेरा बताया हुआ रूल आपको यहाँ पे हेल्प कर जाएगा। तो फिर 7 से ट्राई करोगे तो 7 10, पहले 10 ले लो, 7 एकम 7, ठीक है, कितने बचे 3 हो गए 30। फिर 7 की टेबल ऐसी पढ़ो कि वो 30 से ज्यादा ना हो, क्योंकि यहाँ पे 7 एकम 7 हो गया तो 7 10 में से 7 निकल जाएंगे एक बार में। कितने बचेंगे बताओ, आप खुद बताओ, 10 में से 7 निकल गए कितने बचे, 3 बची ना, तो हो गए कितने 30। अब 7 की टेबल ऐसी पढ़ना है कि 30 से ज्यादा ना हो पाए। 7 चौके 28। अब 28, 30 में से 28 निकल गए, आप बताओ खुद कितने बचे, आप खुद बताओ, 30 में से 28 निकल गए कितने बचे, 2 बचे ना, तो हो जाएंगे 21। 7 तिया 21, 143 है। 143 में अब 7 से भी नहीं जाएगा, है ना। पूरी संख्याओं से ट्राई करोगे, ना 2 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना 5 से जाएगा, ना 7 से जाएगा, ना 7 से जाएगा। अब इसके बाद अगली संख्या मैंने आपको क्या बताई थी, 11, इसमें जाएगा 11 से भाग। देखो कैसे, पहले संख्या ले लो 14, तो 11 की दुनिया ऐसी पढ़नी है कि 14 से ज्यादा ना हो, तो भाई एक बार ही पढ़ेंगे, 11 एकम 11। अब कितने बचे बताओ, तो 14 थे, 11 निकल गए तो 3 बचे ना, तो हो गए 33, तो 11 तिया 33। अब 13 एक ऐसी संख्या है जिसमें 13 से ही भाग जाएगा। तो है ना कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कठिन लगा है, लेकिन अगर आप इसकी 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो याद ही हो जाएगा पूरा। इसके अभाज्य गुणनखंड याद हो जाएंगे, कोई टेंशन लेने की ज्यादा बात नहीं है। चलो तो इन सभी को लिख लो। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। तो इस हिसाब से कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, तो 5000 ऐसे ही लिखेंगे, 5005 के गुणनखंड ये है। अब एक और संख्या है बहुत ही खतरनाक वाली, उसको करके आप देखोगे क्या है वो, 7429। मैं लिख देता हूं यहाँ पे 7429। ये जो संख्या है ये इससे भी खतरनाक है और ये ही एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसको कैसे करोगे 7429 को, देखो यहाँ पे जो रूल होते हैं ना वो धरे के धरे रह जाते हैं। क्या होता है कि कई बच्चे सोचते हैं कि ये तो इसमें किसी का भाग जा ही नहीं रहा, इसलिए मैंने एक कॉमन रूल आपको बताया है कि पहले 2 से ट्राई करो, 2 से नहीं जाता 3 से करो, कम से कम हार तो नहीं मानोगे ना, ट्राई तो करते रहोगे। 2 3 5 7 11, फिर धीरे धीरे आप 13 से ट्राई करोगे, 13 से। इस 7429 में 13 से भी नहीं जाएगा। आप देखोगे कि ना, देखो इसमें ना 2 से गया है, ना 3 से गया है, ना 5 से गया है, ना 7 से गया है, ना 13 से गया, 11 से गया है, ना 13 से गया है, सीधा 17 से भाग गया है इसमें। तो यही तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि ट्राई करोगे एग्जाम में, ऐसा तो नहीं होगा ना कि छोड़ के आ जाओगे कि मुझसे नहीं बन रहा। आप ट्राई करते जाओगे, कहीं ना कहीं तो फंसी जाएगी संख्या। तो यहाँ 17 पे फंसी है। ऊपर वाला सवाल देखो कितने पे फंसा था, ऊपर वाला सवाल यहाँ पे 7 पे फंस गया था। तो यही होता है प्रैक्टिस का। और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि 7429 संख्या को डायरेक्ट याद कर लेते कि आने दो एग्जाम में देखते हैं इसको। 7429 आया तो उनका सीधा यहाँ पे 17 लिखता है, सीधा 17, कि भाई उन्हें पता है 2 से 5 बार करके आए हैं, उन्हें पता था कि ये आएगा। अब 74 17 का करोगे तो पहले 74 है, पहले 74 संख्या। 17 की दुनिया ऐसी पढ़ना है कि 74 से ज्यादा ना हो। तो 17 की दुनिया क्या आपको आती है, कई बच्चों को नहीं आती होगी दुनिया, कोई टेंशन नहीं है। अगर दुनिया भी नहीं आती है तो भी मैं आपको देखो ऐसा बताता हूं, 17 का पहले 2 से करो तो 17 दूनी 34, ठीक है। अब फिर 17 का कितने में करो, 3 से, तो 17 तिया 51, 17 चौके 68, तो 17 गुणित 4 कर लेना तो 68 आएंगे। फिर 5 करोगे तो ज्यादा हो जाएंगे, ये 17 पौने 85 होते हैं, मैं आपको बताऊं तो 74 से तो ज्यादा हो जाएंगे। तो 17 चौके 68, 4 बार भी आपको लिखना है और 68 आ जाएंगे। अब 74 में से 68 निकल जाएंगे 4 बार में, तो 74 में से 68 निकल जाएंगे तो 14 में से 8 जाएंगे यहाँ पे, तो 8 6 14, यहाँ पे बचेगा कट, 6 बचेंगे। तो जो 6 बचेंगे बेटा वो 6 इधर आ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 62, 62 हो जाएंगे कि नहीं। तो देखो अब 17 की टेबल ऐसी पढ़ना है कि 62 से ज्यादा ना हो, तो 17 तिया 51, क्योंकि 17 चौके 68, 62 से ज्यादा हो जाएंगे, तो 17 तिया 51। अब देखो आप बहुत ही स्पेशल तरीके से, 62 थे 51 निकल गए, तो 2 में से 1 गया तो 1, और 6 में से 5 गए, कितने बचे 11, 11 बच गए, और साइड में लिखा है 9, तो 11 और 9 कितने हो जाएंगे 119। तो 17 सत्ते 119 होता है। अब अगर नहीं भी पता है तो 17 की टेबल में आप गुणा करते जाओगे तो 7 बार में आपको 119 प्राप्त हो जाएगा। और इससे अच्छा तो मैं आपको बताऊंगा ना, 7429 का याद रखो, सीधा 17 से जाएगा। क्योंकि कितना भी समझ लो, अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो एग्जाम में सिर्फ भाग देते रह जाओगे, बाकी बच्चे आगे निकल जाएंगे, आप टाइम वेस्ट करोगे सीधा। तो 437 आ जाएगा, 17 से कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे 19 से जाएगा, देखो यहाँ 17 से गया, फिर डायरेक्ट 19 से। ये सारी संख्या जो मैंने आपको अभी बताई थी ना, 2 से लेके 17 तक, वो सब कुछ यहाँ पे कोई काम नहीं करेगी, सीधा 19 से भाग जाएगा, और वो भी 23 बार जाएगा। कैसे जाएगा देखो, यहाँ 43 है ना, तो 17 दूनी 34 हो जाएगा,
तो बचेंगे कितने यहाँ पे 43 हैं। आप खुद दिमाग लगाओ कि 43 में से 34 आप घटा दोगे तो 13, 3 के मान लेते हैं 13, 13 में से 4 गए 9 बचे, यहाँ कट 9 बचेंगे ना, 9 बचेंगे और यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 19 दूनी 38 होगा। तो पहले मैं 43 में से 38 आपको घटा के बताऊंगा, मिस्टेक हो रही थी। तो देखो 43 जो है उसमें से मैं 38 आपको घटा के बता देता हूँ, 19 दूनी 38 होगा क्योंकि। तो 3 में से 3 के मान लेते हैं 13, 13 में से 8 जाएंगे तो कितने बचे जाएंगे, 5 बचेंगे है ना, और ये कटपिट हो जाएगा। तो 5 और ये साइड में लिखा है 7, तो 19 तिया 57 हो जाएगा, फिर तो 23 बार में जाएगा और 23 का फिर 23 में ही जाता है। बहुत ही कठिन है ये, लेकिन उतना सरल भी मैं कहूंगा, क्योंकि मगर अगर मैं आपकी जगह पे होता ना तो 74 29 का सीधा याद कर लेता, 17 19 23 सीधा, कोई टेंशन नहीं है। कोई नहीं कहेगा आपके कि इसमें समझना है, इसमें आपने रट लिया, कोई नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि संख्या ही ऐसी है भाई, रट लोगे तो आपका टाइम सेव होगा एग्जाम में। सीधी सी बात है, प्रैक्टिकल बनो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 74 29 का 17 19 और 23 जो है वो अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो इस तरीके से प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 1 जो है वो समाप्त होता है। और इसमें मैंने आपको बताया कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर हमें नोट करना है, तो नोट करना है नोटबुक में, तो मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूं। पहले ये लिखिए, वीडियो को पॉज कर सकते हो आप, ठीक है, वीडियो को क्या कर सकते हो, पॉज। आगे देखो, ये लिखना, फिर इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद यहां पे लिखना है, और फिर ये